मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से वेलकम टू बाइक माय यूट्यूब चैनल गणित सीखो हमसे मैडी के साथ। तो प्यारे बच्चों, आज चलेंगे 24 नंबर पार्ट है। आज का अंतिम विविध प्रश्नावली के अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम पड़ाव की ओर हम लोग चल रहे हैं। 10वां क्वेश्चन ये, 11वां ये और अंतिम क्वेश्चन अभी बाकी आना। ठीक, आ जाओ। इसको खोलना है, कह रहा विस्तार कीजिए। सवाल गलत लिखा है आपकी बुक में, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा, आप लोग लगा लीजिए। बिना स्क्वायर के सवाल नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। प्यारे बच्चों, पहला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2, ए का मतलब x अपान वाई इंटू बी का मतलब y अपान जेड प्लस 2bc प्लस 2ca। सी का मतलब कितना है बाबू? लिखा है z अपान x, ए का मतलब है x अपान y। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। z कैंसिल आउट, x। आ जाओ यहां से देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा एक्स अपान जेड प्लस 2y अपान एक्स प्लस 2z अपान वाई। यही हमारा बेटा इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। बोलो, इस प्रश्न से कितने लोग सहमत हैं? सभी को समझ में आ गया? चलिए इसको देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ये a है, ये b है, ये c है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a का मान कितना है? माइनस x है और b का मान है 2y प्लस 2bc। b का 2y इंटू जेड लिखा है प्लस ca 2ca। c का मतलब जेड है इंटू a का मतलब माइनस x लिखा हुआ प्यारे बच्चों। घात सम है, माइनस चिन्ह लगा प्लस में चला जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस गुणा माइनस 2 दूनी 4 4 xy प्लस, अब देखो 2 दूनी 4 4 वाई जेड, ये प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा 2zx हो जाएगा। इस प्रश्न को आप लोगों ने समझ लिया। आप चलते हैं अंतिम सवाल की ओर। आज से चैप्टर द एंड हो जाएगा। जो प्रश्नावली को, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप लोग चालू कीजिए, नहीं आएंगे तो बताना आप। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी प्यारे बच्चों, वहां से आप जुड़ जाइए और अपनी समस्या बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बोल सकते हैं, जरूर से जरूर जुड़िए। ठीक है, तो आ जाओ अगला क्वेश्चन। एक सूत्र मैंने बताया था, क्या बताया था कि a³ प्लस b³ प्लस c³ और माइनस 3abc बराबर हमने बताया था कि a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी और माइनस सी। ये आपको बताया था, लेकिन इसको हटा देते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर यदि दिया हो कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 होता है बेटा, तो आपका कितना बनता है? a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर बेटा कितना आ जाता था? 3abc। ये हमारा फार्मूला बनता था। याद आ गई बात को? समझा चुके हैं। अब देखो, इनको अगर जोड़ोगे तो अगर 0 आ रहा है तो सीधा सूत्र लगा दो 1/2 प्लस 1/3, यहाँ पे माइनस 1/6 लिख दो। माइनस 1/6, सॉरी 5/6। ठीक, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 बटे 3 दूनिया 6 हो जाएगा 5/6। कितना हो गया? 5/6 माइनस 5/6, ये कट जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? यानी सूत्र बन गया 3ab b का मान 1/3 गुणा 5/6, तो 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर 5 एकम 5 आ जाएगा, 6 दूनी 12, तो 5/12 आपका इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है
कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ पे अगर हम प्लस करेंगे तो यहाँ माइनस चला जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये ए है, ये बी है, ये सी है। सी बराबर -5/6 है। तो आ गई बात समझ में प्यारे बच्चों। तो आज से ये चैप्टर द इंड होता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे बहुपद और उनके गुणनखंड। ठीक है, ये वाला यानी चैप्टर आपका कल प्रारंभ कर दिया जाएगा। 5वां चैप्टर। फ्री क्लास चल रही है बालाजी प्रकाशन से, और डेली शाम 7 बजे लाइव क्लास के साथ जुड़ना ना भूले। तो नमस्ते, नमस्कार, राम राम, राधे राधे और दैट्स ऑल प्यारे बच्चों। मेरा सपोर्ट करना मत भूले प्यारे बच्चों।